बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोन या पेलिमोन के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, जिसकी पेलिमोन मेलकमसनी स्पीसीज है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखें। सबसे पहले फाइलम ऑर्थ्रोपोडा में, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा में आता है, जिसके कैरेक्टर्स क्या हैं कि इसके अंदर आर्थ्रोपोडा, जिसमें बॉडी जो होगी द्विपार्श्व सममित मतलब बाइलेटरल सिमेट्रीज में पाई जाती है। त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। खंडयुक्त शरीर होता है मतलब सेगमेंटेड बॉडी होती है। और देहगुह्य सिलोमिक होती है। और इनका जो अंग स्तर होता है वो उत्तक अंग स्तर होता है। ठीक है, और इनमें संधियुक्त उपांग मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, और जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनी क्यूटिकल का बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको ये समय समय पर रिन्यू करते रहते हैं। और देह गुहा जो है इनकी वो हिमोसिल होती है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। और इनके अंदर जो उत्सर्जन होता है वो ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा या मेलपीजियन नलिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है सबफाइलम मैंडिब्यूलेटा। ठीक है, मैंडिब्यूलेटा, इसके फीचर्स हैं कि इसमें दो जोड़ी एंटीना मतलब श्रृंगिकाएं, एक जोड़ी मैंडिबल और दो जोड़ी जंबिकाएं मतलब मैग्जिला पाई जाती है। ठीक है, मैंडिब्यूलेटा में। और नेत्र जो होते हैं वो कंपाउंड टाइप मतलब संयुक्त नेत्र इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आती है क्लास, इसकी क्लास क्रस्टेशिया। इस वर्ग के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर कैल्शियम लवण पाए जाते हैं। और दो जोड़ी एंटीना पाई जाती हैं, वही एक जोड़ी मैंडिबल और दो जोड़ी मैग्जिला इसमें भी पाई जाती है। और इसमें जो श्वसन है मतलब रेस्पायरेशन गिल्स के थ्रू होता है। और एक्सक्रेटरी सिस्टम में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और डिफरेंट लार्वा स्टेज इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसकी सब क्लास जो है मेलाकोस्ट्रेटा। इसके फीचर्स है कि इसमें जो बॉडी होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, सिर, वक्ष और उदर में। और जो थोरैक्स होता है उसमें 8 और जो एब्डोमेन है उसमें 6 खंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डर डेकोपोडा। ठीक है, डेकोपोडा का फीचर्स है कि इसमें 5 जोड़ी या 10 टांगे पाई जाती हैं। ठीक है, स्पीसीज इसकी है प्रॉन की पेलिमोन मेलकम सोनी। ठीक है, अब सबसे पहले इसका देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट, स्वभाव और आवास। ठीक है, पेलिमोन जो होता है स्वच्छ जल, ये जो पेलिमोन की मेलकम सनी जाती है वो स्वच्छ जल में पाई जाती है। ये रात्रिचर मतलब फ्रेश वाटर एनिमल है, रात्रिचर है मीन्स नॉक्टर्नल है। दिन के समय पर ये पेंदे में रहते हैं और रात्रि के समय भोजन की खोज के लिए ये बाहर आते हैं। और पेंदे में भी रहते हैं तो दरारों में और जलीय पौधे जो होते हैं उनमें रहते हैं। और हर तरह का भोजन ये खाते हैं। और स्पेशली जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनको ये खाते हैं। तो एक तरह से ये ओमनीवेरस मतलब सर्वाहारी है। छोटे जैसे शैवाल, मौस, छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनको भोजन के रूप में खा लेते हैं। 5 जोड़ी इनमें वॉकिंग चलन टांगें होती हैं जिनकी सहायता से ये लोकोमोशन इसमें होता है। और 5 जोड़ी मतलब 5 पेयर इसमें प्लियोपोड पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये जल में तैरता है। ठीक है, और शत्रु जब इसको पकड़ता है तो अपने बचाव के लिए ये अपने जो अपेंडेजेस हैं वो उनको त्याग देता है। ये क्रिया उसकी कहलाती है ओटोटोमी। ओटोटोमी, शत्रु के पकड़ने पर ये अपने उपांगों को, अपनी अपेंडेजेस को त्याग देता है। ये क्रिया ओटोटोमी कहलाती है, जिसे बोलते हैं स्वांगोच्छेदन। स्वांगोच्छेदन कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। और जब कोई खतरा देखते हैं तो ये पीछे की तरफ 75 सेमी तक कूद सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इसकी हैबिट एंड हैबिटेट की। नेक्स्ट आता है इसके बाह्य लक्षण, एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है,
तो ये जो वयस्क एडल्ट प्रॉन होता है उसका शरीर 19 सेगमेंट्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और इन सेगमेंट्स को 2 पार्ट में इसके डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है शिरोवक्ष या सिफेलोथोरैक्स, और सेकंड है उदर एब्डोमन, ठीक है, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमन, ठीक है। तो सबसे पहले सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। ये जो पार्ट होता है शिरोवक्ष, ये हेड और थोरैक्स इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के संगलन से बनता है, और ये इसके अंदर 13 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से 5 सेगमेंट होते हैं सिर के और 8 सेगमेंट जो होते हैं वो थोरैक्स के होते हैं। और प्रत्येक जो सेगमेंट होता है उस पर एक जोड़ी जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इस तरह से इसमें कुल 13 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके जो डॉर्सल सरफेस होती है, पृष्ठ सतह जो होती है, उस पर एक बड़ी ढाल के समान संरचना होती है जिसको कैरापेस कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप लोग डायग्राम में समझिए। अब आते हैं डायग्राम में, चलिए। हाँ, इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर कैरापेस, ये कैरापेस ऊपर की तरफ ये ढकी हुई ढाल के समान इसकी संरचना है जिसको कैरापेस कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो इसकी प्रॉन की जो है साइज डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी इसमें एवरेज 15 to 20 सेमी इसकी साइज पाई जाती है, ठीक है। और इसमें मैंने बताया 5 इसमें सिफेलिक और 8 थोरेसिक सेगमेंट होते हैं, जिनसे मिलकर ये सिफेलोथोरैक्स पार्ट बनता है। और ये जो सिफेलोथोरेसिक शील्ड से, ये जो सिफेलोथोरैक्स होता है सिफेलोथोरेसिक शील्ड से कवर्ड होता है। और ये जो कैरापेस होता है, ये जो कैरापेस आप लोग देख रहे हैं, इसका आगे का जो भाग है वो नुकीला होता है, और नुकीला होकर ये रोस्ट्रम बनाता है, ठीक है। और इसमें गिल चैम्बर के अंदर इसमें गिल उपस्थित होते हैं। और कैरापेस का जो पार्ट इधर साइड में, कैरापेस का जो पार्ट साइड में गिल को कवर करता है उसको ब्रैंकियोस्टेजाइट बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टेजाइट या फिर गिल कवर कहते हैं। ये आप ब्रैंकियोस्टेजाइट, या इसमें डायग्राम ये साइड में गिल कवर को ढकते हैं, इधर ब्रैंकियोस्टेजाइट। ये लेटरल पिक्चर है एक्चुअल में, जो सामने फ्रंट वाली पिक्चर होती है उसके अंदर ये ब्रैंकियोस्टेजाइट भी साफ दिखाई देता है। ऐसा करूँगी मैं, जो फ्रंट पे जो फ़ोटो लगाऊंगी उसमें ब्रैंकियोस्टेजाइट भी मैं आप लोगों के क्लियर जो इसमें होगा वो फ़ोटो लगाऊंगी, आप उसमें देख लेना। तो ये यहाँ पे जो होती है इस जगह ये ब्रैंकियोस्टेजाइट का इसका यहाँ पे ब्रैंकियोस्टेजाइट और गिल कवर इसको बोलते हैं, ठीक है, साइड में, ठीक है। और एक जोड़ी इसमें कंपाउंड आई होती है, ये देख रहे हैं, ये एक जोड़ी कंपाउंड आईज इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, जो कि रोस्ट्रम के, ये रोस्ट्रम के आधार पे, रोस्ट्रम देख रहे हैं, रोस्ट्रम के आधार पे पाई जाती है। इस तरह 13 जोड़ी इसके अंदर द्विभाजित मतलब बाइरेमस अपेंडेजेज उपस्थित हो गए। 2 जोड़ी इसमें एंटीना होती हैं, ठीक है, ये एंटीना आगे, एंटीना 2 जोड़ी निकलती, एंटीना, एक जोड़ी इसमें जबड़े और एक जोड़ी मैग्जिला, 3 जोड़ी मैग्जिलीपीड, 5 जोड़ी इसमें पीरियोपोड्स मीन्स वॉकिंग लेग्स होते हैं, जिसमें से पहले 2 जोड़ी होते हैं वो किलेट होते हैं, ठीक है, पकड़ने के लिए। जो पहले किलेट ऐसे पकड़ने वाले, इनके लिए चिमटी की तरह के इनकी साइज होती है, किलेट लेग्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। और किलेट्स होते हैं, और इनका बाह्य कंकाल जो होता है काइटिन का बना हुआ होता है, और कई सेगमेंट में ये डिवाइड होते हैं। और माउथ इनका जो होता है वो स्लिट लाइक होता है, जो कि सिर के हेड के अधर सतह पर स्थित होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका ये इसमें ये यहाँ तक का पार्ट हो गया इसका सिफेलोथोरैक्स, ठीक है। सिफेलोथोरैक्स में रोस्ट्रम, कंपाउंड आइज, कैरापेस, एंटीना, लेग्स हो गया। और ये जो पीछे का पार्ट है इसका
एब्डोमेन पार्ट, जिसमें ये स्विमेरेट दिखाई दे रहे हैं, जो इसके तैरने में इसकी 5 जोड़ी स्विमेरेट होते हैं, जो इसके तैरने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन में 6 गतिशील मूवेबल सेगमेंट होते हैं, और प्रत्येक इसका जो सेगमेंट है, प्रत्येक सेगमेंट 1 2 3 4 5 6, ये जो प्रत्येक सेगमेंट है इसका, वो क्यूटिकल से कवर्ड रहता है, जो कि इसकी जो डॉर्सल होती है सरफेस, मतलब पृष्ठ सतह पर ये टर्गम से, और एक जोड़ी इसमें पार्श्वीय प्लूरोन्स, और अधर में नीचे की तरफ इसमें स्टर्नम होता है। मतलब इसका जो ऊपर का कवर होता है, जो क्यूटिकल से बना हुआ होता है, ऊपर की तरफ वो टर्गम से, साइड में लेटरल साइड में ये प्लूरोन से, और अधर साइड में ये स्टर्नम में बटा हुआ होता है। ठीक है, और ये जो स्विमेरेट्स होते हैं हर एक खंड में उपस्थित होते हैं, और अंतिम जोड़ी जो होते हैं उसको यूरोपोड्स कहते हैं। ये यूरोपोड और ये टेल्सन, लास्ट में तिकोना पार्ट इसका ट्रायंगुलर होता है, एब्डोमेन के अंत में ट्रायंगुलर पीस होता है जिसको टेल्सन कहते हैं। इसके ऊपर उपांग पाए नहीं जाते हैं, और टेल्सन के आधार सतह पर, आधार जो होता है उसके अधर सतह पर यहाँ पर एनस पाई जाती है। टेल्सन के अधर सतह पर एनस इसकी प्रेजेंट होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर प्रॉन का। इसको इसमें आप लोग देख सकते हैं, दूसरा डायग्राम है ये, इसमें बिल्कुल क्लियर एंटीना दिखा रखे हैं। रोस्ट्रम, कंपाउंड आइज, कैरापेस, वॉकिंग लेग्स, ये देखिए थोरेसिक जो अपेंडेजेस हैं 5 पेयर्स वॉकिंग लेग्स इसमें दिखा रखे हैं। ठीक है, और ये 5 जोड़ी एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट, जो हर एक सेगमेंट से इसके स्विमिंग लेग्स, स्विमेरेट्स, जिनको प्लियोपोड्स ठीक है कहते हैं, ये इस पे प्रेजेंट है। और लास्ट में इसका तिकोना पार्ट ट्रायंगुलर टेल्सन जो की तरफ यूरोपोड, टेल्सन के अधर सतह पर इसमें एनस पाई जाती है, और ये एब्डोमेन के 1st to 6th ये सारे पार्ट इसमें दिखा रखे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल पार्ट जिससे यूरोपोड निकल रहे हैं, और लास्ट पार्ट टेल्सन। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ एक्सटर्नल एपर्चर्स होते हैं, बाह्य छिद्र होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट है माउथ, जो कि सिफेलोथोरैक्स के अग्र सिरे पर एक स्लिट के रूप में होता है। अधर सतह पर होता है ये छिद्र, जो मुख कहलाता है, जो कि डॉर्सल पृष्ठ की तरफ ये रोस्ट्रम से, और पार्श्व और अधर लेटरल वेंट्रल साइड में ये मैक्सिलिपिड और मैक्सिला से घिरा हुआ होता है मुख। ठीक है, सेकंड है एनस, गुदा जिसको कहते हैं, ये टेल्सन के आधार पर, ठीक है, अभी मैंने बताया था टेल्सन के आधार पर अधर सतह पर एनस पाई जाती है। थर्ड है आपका रीनल एपर्चर, ठीक है, वृक्क छिद्र। वृक्क छिद्र एक जोड़ी होते हैं, और ये प्रत्येक जो श्रृंगिका होती है उसके कॉक्सा की आंतरिक सतह पर उभरी हुई एक पेपिला पर खुलते हैं, रीनल एपर्चर। नेक्स्ट है संतुलन पट्टियों के छिद्र या ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, ये भी एक जोड़ी छिद्र होते हैं, जो कि प्रत्येक जो एंटीन्यूल है उसके प्री कॉक्सा की पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल जेनाइटल ओपनिंग, नरजनन छिद्र। ये प्रॉन में नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए नर जनन छिद्र केवल नर प्रॉन में मिलेगा। जो इसकी जो 5वीं जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है उसके कॉक्सा के अंदर की तरफ स्थित होते हैं। और नेक्स्ट है मादा जनन छिद्र, नीचे लास्ट में मादा जनन छिद्र, ये मादा में पाए जाते हैं, और इनकी जो 3री जोड़ी वॉकिंग लेग्स होती है उनके कॉक्सा की भीतरी सतह पर खुलते हैं। तो ये हो गए इसके एक्सटर्नल फीचर। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले